नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, इनमें से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, संक्रमण तथा अपचय को रोकने के लिए औषधि कहलाती है। संक्रमण तथा अपचय को रोकने वाली औषधि कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, प्रतिरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ज्वरांतक वह दवा है जो ज्वरांतक वह दवा है जो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ज्वरांतक वह दवा है जो इसका आंसर होगा ए, शरीर के ताप को कम करती है। ज्वरांतक वह दवा है जो शरीर के ताप को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ होगा मिश्रणों से यौगिक। मिश्रणों से यौगिक को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम कहलाता है। मिश्रणों से यौगिक को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, इसका आंसर ये ऑप्शन ये है। तो इसका आंसर होगा डी, शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है। एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, द्विअंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा सी, जैविक रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोरिक अम्ल है। तो बताइए दोस्तों क्या है बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ए, मृदुल प्रतिरोधी। बोरिक अम्ल है मृदुल प्रतिरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, निर्जलीकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रसो चिकित्सा का संबंध निम्नलिखित से है। रसो चिकित्सा का संबंध निम्नलिखित से है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन। इसका आंसर होगा सी, रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोलेस्ट्रॉल है, बताइए क्या है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल है, इसका आंसर होगा सी, जीभ वसा में पाए जाने वाला वसा अल्कोहल। जीभ वसा में पाए जाने वाला वसा अल्कोहल। डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित किस तरह उपयोग किया जाता है। जो निम्नलिखित उपयोग किया जाता है, किस तरह उपयोग किया जाता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, कीटनाशक के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर धूल होगा। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, अपमार्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव कहलाता है। जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव कहलाता है। इसका आंसर होगा बी, तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं। संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाए जाने वाले पदार्थ हैं। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, गालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, गैसोलीन का पर्याय क्या है। गैसोलीन का पर्याय क्या है। इसका आंसर होगा बी, पेट्रोल। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सी, कठोर जल। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। तो इसका आंसर होगा सी, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रिया गैस है। एक्रिया गैस है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, अभिक्रियाशील नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नील का प्रयोग निम्नलिखित में होता है। नील का प्रयोग निम्नलिखित में होता है। तो बताइए नील का प्रयोग कहाँ होता है। रंगाई उद्योग में। इसका आंसर होगा सी, रंगाई उद्योग में। निक्षालन प्रक्रम में शामिल है। निक्षालन प्रक्रम में शामिल है। तो इसका आंसर होगा बी, घुलनशील यौगिक को घोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है। मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग है। इसका आंसर होगा ए, मृदु विरेचक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, और अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।